ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस तक, यानी कि जो डेफिनेशन ऑफ मैट्रिसेस है वो पूरा कर लिया था, ठीक। एंड आई होप आपने वो कवर कर लिया होगा। इट इज अ बिट इम्पोर्टेंट, आइडेम्पोटेंट जिसमें आपको ध्यान रखना है, इन्वोल्यूटरी ध्यान रखना है, एंड ऑर्थोगोनल तो ध्यान रखना ही है, उसके बिना आप अपना खुद का भी ख्याल नहीं रख पाओगे, ठीक है। तो वो चीज आप अच्छा कर लो, पक्का कर लो, है ना। उसके क्वेश्चंस मैंने दिए थे, उसका डिस्कशन हम टेलीग्राम चैनल पे ही करेंगे मेरे, ठीक है, मैथ्स वाइज रीजन। और जो अब है हमें स्टार्ट करना, वो आपको हो सकता है थोड़ा और लगे, बट सीक्वेंस ये है चीजों का, ठीक है। बुक में कभी कभी गलत दिया हो सकता है कुछ, ठीक। तो मैं क्या सजेस्ट कर रहा हूँ कि एंड मैं ऐसे ही करूंगा, ठीक है, आप भी ऐसे ही करो, आपका फायदा होगा। कि जो मैट्रिसेस में लास्ट एक्सरसाइज है, इनवर्स बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, वो हम तब करेंगे जब हम डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर में 3 एक्सरसाइज पूरी कर लें, एक 4.1, एक 4.4 और फिर एक 4.5, ठीक है। जब हम इतना काम कर लेंगे उसके बाद ये स्टार्ट करेंगे। तो पहले आज हम क्या कवर करने वाले हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता दूं। एक हम डिटरमिनेंट्स की बात करने वाले हैं। डिटरमिनेंट्स में क्या होता है, क्या ध्यान रखना है, 2x2, 1x1 और 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स से होता है, वो हमें ऑलरेडी पता है। उसको फॉर्मली देखेंगे, मैंने आपको यूज करना था क्योंकि हमारे फॉर्मूले में आता था। कहाँ पे आता था? इसमें हमने क्या देखा था, हमने डेफिनेशंस चेक करी नहीं थी, ठीक है। हमने सिर्फ ये देखा था कि 3x3 के लिए कैसे निकालते हैं और 2x2 के लिए कैसे निकालते हैं, वो हमें यूज करना था कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स लिखने के लिए। और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से हम क्या करते थे, पता कर लेते थे कि कैसी इक्वेशन आ रही होगी किसी गिवन मैट्रिक्स की। तो वो पार्ट हमने कर लिया है, बट अभी स्टार्ट करते हैं डिटरमिनेंट्स फॉर्मली, कि डिटरमिनेंट्स फॉर्मली क्या है, ठीक है। तो उसकी डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पे आप चेक करो, क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है, टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n वी कैन एसोसिएट अ नंबर, ठीक है। नंबर कैसा हो सकता है, रियल हो सकता है या फिर कॉम्प्लेक्स हो सकता है, वो क्या कहलाएगा, डिटरमिनेंट कहलाएगा, ठीक है। तो देखो मैट्रिक्स वर्सेस डिटरमिनेंट, ठीक है। डिटरमिनेंट को मैं पूरा नहीं लिखूंगा, डेट लिखूंगा। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, डेट ए, इसे डेट ए पढ़ेंगे ना कि मॉडुलस ए, ठीक है। तो मैट्रिक्स वर्सेस डेट ए क्या है, पहला क्या है, कैन बी ऑफ एनी ऑर्डर, ठीक है। और इसमें क्या है, डिटरमिनेंट में ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ओनली, ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में होगा, ठीक है। दूसरा हम बात कर रहे थे इनके डिफरेंस की, ठीक है। डिफरेंस क्या है, सेकंड क्या है, सेकंड डिफरेंस इज कि मैट्रिक्स जो है वो ग्रुप ऑफ नंबर्स है और वो क्या फॉलो करता है, मैट्रिक्स अलजेब्रा फॉलो करता है। वहीं डिटरमिनेंट क्या है, डिटरमिनेंट इज अ नंबर और वो क्या फॉलो करता है, रूल ऑफ अलजेब्रा फॉलो करता है। मैट्रिक्स अलजेब्रा डिफरेंट है नंबर अलजेब्रा से, हाँ है। नंबर अलजेब्रा में क्या होता है कि 2 into 3 equals to 3 into 2 होता है, लेकिन मैट्रिक्स में AB equals to BA जनरली तो नहीं होता, ठीक है। तो ये कम्यूटेटिव है मल्टीप्लिकेशन, लेकिन ये नहीं है। यहाँ डिवीजन अलाउड है, यहाँ पे डिवीजन जैसा कुछ है नहीं है डिवीजन। आप अभी थोड़े टाइम बाद ये बात देख लोगे, ठीक है, कि डिवीजन अलाउड नहीं है। बाकी मैं आपको ऑलरेडी बता दूं कि मैट्रिक्स क्या है, एक सेट ऑफ वेक्टर्स होता है। आपने वेक्टर्स को लिखा हुआ है कॉलम में या रो में। ऑर्थोगोनल पढ़ने के बाद इतना तो आपको फील आ गया होगा कि हाँ, ऑर्थोगोनल में वेक्टर्स की ट्रायड लिखी हुई है, ठीक है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो है वो 3x3 भी हो सकती है, 4x4 भी हो सकती है, 2x2 भी हो सकती है। तो 2x2 है यानी 2D वेक्टर्स की ट्रायड, 3x3 है यानी 3D वेक्टर्स की एक ट्रायड है। क्लियर है बात? ये ट्रायड मतलब 3 वेक्टर्स लिखे होना, 3 वेक्टर्स का ग्रुप लिखा होना। क्लियर है? ठीक। तो वेक्टर्स अगर है मैट्रिक्स, तो वेक्टर्स में क्या डिवीजन करा था आपने कभी? नहीं, वेक्टर का प्रोडक्ट ही तो किया था, कभी डिवाइड थोड़ी किया था वेक्टर्स से। तो सिमिलरली मैट्रिक्स भी वेक्टर की तरह है, तो डिवीजन फॉलो नहीं करेगा, ठीक। तो एक ये बात होगी। अब देखो इतना पार्ट हमें ऑलरेडी आता है, तो ये जल्दी से चेकआउट कर लेते हैं कि क्या है। क्या है डिटरमिनेंट होता क्या है, एसोसिएटिंग अ स्क्वायर मैट्रिक्स विद अ नंबर। अगर 1/1 ऑर्डर है मैट्रिक्स का, ठीक है, तो वो ऐसी दिखेगी और उसका डेट क्या होगा, वो नंबर खुद होगा, यानी एलिमेंट ही डेट हो जाएगा। क्लियर है बात? ठीक। तो हमने एक बी मैट्रिक्स ली, बी नाम की, उसमें 2 रखा हुआ था एज एलिमेंट, तो डेट भी कितना आएगा, 2 आएगा, वो हमने अभी कंसिडर कर लिया। 2x2 मैट्रिक्स है तो उसमें ये वर्क करता है, ठीक है, 2x2 मैट्रिक्स में। तो 2x2 का अगर मैट्रिक्स का डेट होगा तो वो हमेशा ऐसे ही बनने वाला है। अब देखो ये ना यूनिट है, जैसे सेल इज द
यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट। तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट है डिटर्मिनेंट निकालने की, ठीक। अगर आपको ये आ गया तो आप ये सारे काम कर सकते हो। अब 3/3 में क्या होता है, ध्यान से समझना। 3/3 में कि इसमें 6 वेज हैं टू स्टार्ट सॉल्विंग, 6 ways to start solving, ठीक है। आप 6 तरीके से डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हो। क्या है आपके पास, अगर समझ लो तुम्हारे पास ये दिया हुआ है A11 A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ठीक। तो अगर तुम्हें डेट A चाहिए, ठीक है, अगर तुम्हें डेट A चाहिए, ठीक, तो तुम क्या करोगे कि तुम इस रो के अबाउट कर सकते हो एक्सपेंशन डिटरमिनेंट का, तुम इस कॉलम के अबाउट कर सकते हो, सेकंड रो थर्ड रो के अबाउट, सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम के अबाउट। तो 3 रोज और 3 कॉलम्स और, ठीक है। तो 6 तरीके होते हैं तुम्हारे पास जिसमें तुम एक्सपेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो 6 ways टू स्टार्ट सॉल्विंग, सॉल्व करने के ये 6 तरीके हैं, ठीक। इसके शॉर्टकट मेथड जो हैं उनकी वीडियो में अलग से पोस्ट कर दूंगा, ठीक है, बट इसमें मिक्स नहीं करेंगे उसे, ठीक। तो अब देखो डेट ए क्या आएगा, डेट ए आएगा A11, ठीक है, इनटू क्या करना है तुम्हें, यहाँ पे एक सब मैट्रिक्स क्या होती है कि 3/3 है अगर मैट्रिक्स, ठीक है, उसका तुम ऑर्डर कम कर दो तो 2/2 हो जाएगी। तो उसमें से कोई भी 2/2 मैट्रिक्स जो है 3/3 में से कोई भी 2/2 मतलब एक ये 2/2 है, एक ये 2/2 है, एक ये 2/2 है, 4, एक ये 2/2 है, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं ना 2/2 के, तो ठीक। तो इसमें से कोई भी 2/2 अगर तुम लो, ठीक है, तो उस सब मैट्रिक्स का जो डेट है, ठीक है, वो तुम्हें यूज करना है। अब तो A11 के करस्पॉन्डिंग कौन सा सब मैट्रिक्स का डेट लेना है, वो ऐसे सोचना है कि फर्स्ट रो डिलीट कर दो, फर्स्ट रो डिलीट, फर्स्ट कॉलम डिलीट, फर्स्ट रो डिलीट, फर्स्ट कॉलम डिलीट, क्या बचा, ये बचा। बेसिकली तुम जिस एलिमेंट के अबाउट डेट अब सब मैट्रिक्स ढूंढ रहे हो जिसका डेट निकालना है, ठीक है, तो तुम उस एलिमेंट की रो उठा के डिलीट कर दो, उस एलिमेंट का कॉलम उठा के डिलीट कर दो, तो तुम्हें वो मिल जाएगा कि किसका तुम्हें डेट निकालना है, जिससे कि आंसर आएगा, ठीक है, डिटरमिनेंट, ओवरऑल डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे क्या लिखा होगा, A22 A23 A32 और A33, क्लियर है बाकी, ठीक। फिर क्या होता है, मैंने तुम्हें बताया था यहाँ माइनस साइन क्यों आता है, यहाँ माइनस साइन वही लॉजिक है जो तुम्हारा वेक्टर्स का लॉजिक था, ठीक है, तो उसकी वजह से आता है तुम्हारे पास ये माइनस साइन। तो माइनस क्या आएगा A12, ठीक है। अब इसके बाद तुम्हें देखना है कि किस सब मैट्रिक्स का डेट लेना है, तो पहले सब मैट्रिक्स ढूंढनी पड़ेगी। फर्स्ट रो डिलीट करेंगे और सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो क्या है ये, सेकंड कॉलम क्या है ये, तो बचा कौन, A21 23 31 33, 21 23 31 33, समझ में आई बात, ठीक है। अच्छा, ठीक है, मैं तुम्हें एक बार हल्का सा डिलीट करके दिखाता हूँ कि फर्स्ट रो डिलीट की और सेकंड कॉलम, तो ये डिलीट हो गया और ये डिलीट हो गया, क्लियर है बात है। बचा क्या, 21 23 31 और 33, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है प्लस, हम फर्स्ट रो के अबाउट कर रहे हैं एक्सपेंशन, एक्सपेंडिंग अबाउट R1, एक्सपेंडिंग अबाउट R1, ठीक है। तो प्लस क्या आएगा फिर A13, अब सब मैट्रिक्स ढूंढनी पड़ेगी, तो सब मैट्रिक्स क्या होगा, फर्स्ट रो छोड़ दो, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ दो, तो बचा क्या, 21 22 31 32, लिख दो 21 22 31 32, क्लियर है बात, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो तुम्हारे पास क्या आता है, ठीक, इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास डेट आ जाएगा, ठीक। इसको सॉल्व करना जो है, क्योंकि ये सॉल्विंग हमने यहाँ सीख ली है, एज आई टोल्ड यू ये फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है, तो इसकी सॉल्विंग हमने यहाँ सीख ली है, तो इसका आंसर में तो कोई दिक्कत नहीं है। इनके आंसर्स आ जाएंगे तो ये सारे आंसर्स आ जाएंगे। एलिमेंट्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा तो वो एक नंबर देगा, तो डेट ए विल बी अ नंबर। अब क्या करते हैं जल्दी से, मैं हट जाता हूँ एक बार स्क्रीन से जिससे तुम ये नोट कर सको, और फिर उसके बाद एक डिटरमिनेंट लेते हैं 3/3 का और उसको रो 1 से एक्सपेंड करेंगे, फिर कॉलम 1 से एक्सपेंड करेंगे और मान लेंगे कि बाकी दोनों कॉलम और बाकी दोनों रोज से आप कर सकते हो। तो मैं साइड हो जाता हूँ बोर्ड से, आप इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो।
तो देखो हमने क्या कर लिया, 3/3 का डिटरमिनेंट फाइंड करना जो है वो सीख लिया। ठीक, तो एक 3/3 मैट्रिक्स लिखते हैं। ए मैट्रिक्स क्या है, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका डेट फाइंड करना है, डेट ऑफ ए। क्लियर है? इसका डेट फाइंड करना है तो क्या करते हैं, जो हमें आता है बाय R1 एक्सपेंडिंग अलोंग R1 या एक्सपेंडिंग बाय रो R1। ठीक है, वहां से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो रो क्या है, R1 1 2 3 है, तो 1 उसके साथ जो सब मैट्रिक्स आएगी उसका डेट लिखना है इनटू करके, तो वो आएगा 5 6 8 9। फिर क्या आएगा, देखो ये चीज ना तुम्हें अभी माइनस वाला पार्ट जो है क्लियर और हो जाएगा माइनर और कोफैक्टर जब मैं बताता हूँ तब। ठीक है, तो फिलहाल के लिए तुम ऐसा समझ लो कि हम यहाँ पे जो साइन यूज करते हैं, ठीक है, या तो वेक्टर वाली बात से समझो, ठीक है, या दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, ऐसे भी समझ सकते हो। ये कौन सा एलिमेंट है, A11। ठीक है, तो -1 की पावर यहाँ पे 1 + 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस -1 की पावर, ये कौन सा एलिमेंट है, 1 2, तो यहाँ पे 1 + 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, और इनटू 2 तो हो ही रहा है। और सब मैट्रिक्स ढूंढनी है जिसका डेट लिखना है, तो सब मैट्रिक्स कब मिलेगी, जब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हाइड कर दूंगा, तो 4 6 7 9 4 6 7 9। ठीक है, फर्स्ट रो हाइड की, सेकंड कॉलम हाइड किया। फिर क्या आएगा, प्लस -1 की पावर, अब एलिमेंट कौन सा है, एलिमेंट है 1 3, यानी -1 की 1 + 3 इनटू कितना 3, और डेट कितने का लेना है, कौन सी सब मैट्रिक्स का, वो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हाइड करने से मिलेगी, यानी 4 5 7 8। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। -1 की देखो होगा क्या, -1 की 1 + 1 है। ठीक है, ये कैसा है, इवन है, -1 का स्क्वायर है, ये ऑड है फिर इवन है, तो ऐसा ही होगा हमेशा, पहले इवन या तो इवन से स्टार्ट होगा तो इवन ऑड इवन होगा, ऑड से होगा तो ऑड इवन ऑड होगा। ठीक है, ऐसा ही होने वाला है। तो इससे हमें साइन स्कीम भी मिल जाती है। ठीक, कि किस तरह से हम डायरेक्टली ये सब ना लिख के -1 की 1 + 2 -1 की 1 + 3 -1 की 1 + 1 सीधा साइन यूज करें, तो ऐसा काम भी हम कर सकते हैं। तो वो क्या होगा, प्रैक्टिस से आएगा। अभी सेकंड जब C1 के अबाउट करेंगे तो तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा, अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है। चलो देखो, -1 का स्क्वायर है तो वो तो 1 हो गया, इनटू 1 तो हो ही रहा है। इसका डेट कितना, 45 - 8 6 48 - 3। ठीक है, यहाँ पे कितना नेगेटिव आएगा, 2 आएगा, और कितना आएगा 36 - 42 तो -6 हो गया। यहाँ पे कितना आएगा, -1 का 4 + 1 3 तो 3 है, 8 4 जो 32 - 35 यानी कि -3। इसका फाइनल आंसर लिख लेते हैं, -9 + 12 10 - 9 3 3 - 3 0। ठीक है, कितना आ रहा है, 3 - 3 0 आ रहा है। ठीक, तो ये 0 आ रहा होगा पक्का सही, 12 12 - 9 3 3 - 3 0। चलो ठीक है, सही है ना। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारे पास, है ना। अच्छा, ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट से एक्सप्लेन भी किया जा सकता है कि ये 0 क्यों है। ठीक, तो फिलहाल तो हम देखते हैं कि डिटरमिनेंट ऐसा आ रहा है, बस इतना। ठीक है, 0 आ रहा है, उसका रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि स्क्यू सिमेट्रिक होती तो 0 आता। ठीक है, अगर नंबर सेम होते हैं तो 0 आता है। ठीक है, फिर एडिशन वाली एक प्रॉपर्टी आती है 4.2 में, हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में ये सब करेंगे, बट वो हम अभी नहीं करेंगे, वो डिटरमिनेंट चैप्टर में होगा, वो बैच फॉर्म होने के बाद ही करेंगे हम। ठीक, तो दिस इज 0। ठीक, ए इतना है। ठीक, अब क्या करते हैं, एक काम करते हैं, अलोंग कॉलम C1 एक्सपेंड करते हैं, अलोंग कॉलम C1, है ना। एक और फैसिलिटी रखते हैं, इससे आपको थोड़ी खुद हैबिट हो जाए, अलोंग कॉलम C2 भी एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, आपको थोड़ा हैबिचुअल हो जाए कि हाँ ऐसा ही होता है। तो अलोंग कॉलम C1 एक्सपेंड करें तो देखना भाई आराम से, C1 क्या है 147। ठीक है, और 1 जो है ऐसा लिख देना, -1 की पावर कितना, A11 है तो 1 + 1। ठीक है, इनटू सब मैट्रिक्स का डेट लिखना है। तो सब मैट्रिक्स देखो, C1 ये कॉलम है तुम्हारे पास C1। ठीक है, और इसका जो सब मैट्रिक्स है वो कब मिलेगा, जब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करोगे, तो 5 6 8 9। बेसिकली उस एलिमेंट के अबाउट देखते हो ना, तो एलिमेंट के अबाउट जो ये होता है सब मैट्रिक्स का डेट, वो चेंज नहीं होता। ठीक है, चलो।
तो नेक्स्ट देखते हैं, फिर आएगा प्लस -1 की पावर। अब मुझे पता करना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है, ठीक है, उसकी कौन सी रो और कौन सा कॉलम है। तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो तुम्हें पता है ये नेगेटिव आएगा, ऑब्वियसली तुम्हें पता था जब ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव आएगा, हमारी बात हो चुकी है, ठीक है। फिर क्या आएगा, इनटू वो खुद एलिमेंट खुद, फिर क्या आएगा यहाँ पे इस कॉलम इस रो को डिलीट किया, सेकंड रो को और फर्स्ट कॉलम को, तो 2 3 8 9 बचा, 2 3 8 9 बचा। तेरे बाकी मैं दोबारा बताता हूँ, सेकंड रो को डिलीट किया, ठीक है, और फर्स्ट कॉलम को डिलीट किया, तो 2 3 8 9 बचा। आई होप ये विजिबल होगा तुम्हें, ठीक। तो 2 3 8 9 इज रिमेनिंग। फिर उसके बाद क्या आएगा, प्लस -1 की पावर। अब तीसरा एलिमेंट क्या है रो कॉलम में, 7। इस एलिमेंट का कोऑर्डिनेट्स क्या है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 की 3 + 1, ठीक है, इनटू एलिमेंट खुद क्या है 7, इनटू इसकी जो सब मैट्रिक्स है उसका जो डेट है। तो कैसे मिलेगा, थर्ड रो को हाइड करो, फर्स्ट कॉलम को हाइड करो, तो बचा क्या 2 3 5 6। आंसर देखो सेम आना चाहिए, वरना या तो हमने ये गलत किया होगा या ये गलत किया होगा, ठीक है। तो ये तो पॉजिटिव है, ठीक, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा करके चल रहा है। तो ये कितना होगा, 9 5 45, ये तो सेम आने वाला है, तो -3, 45 - 48 - 3, ठीक है। -1 का नेगेटिव तो -1 हो गया, इंटू 4 हो गया, और इंटू है ना 9 2 से 18 -24, तो कितना हो गया -6। ये कितना आएगा, -1 का 4 + 1 प्लस 1 इंटू 7 इंटू देखो 6 2 से 12 -15, तो -3। चेक करते हैं क्या आ रहा है आंसर, -3 और -6 -4 24, 24 - 3 कितना होगा, +21 +21 -21 0, यानी कि दोनों सही थी। क्लियर है बात, ठीक है। अच्छा, अलम कॉलम C2 के अलोंग एक्सपेंशन कर रहे हैं, ठीक है। तो C2 है क्या, C2 इज योर 2 5 8, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ, ठीक, जो मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ कि -1 की पावर नहीं लिखना है, ठीक है, वो तुम भी समझ लो कि यार नहीं लिखना है, सही बात है ये तो, ठीक। तुम्हें क्या सोचना है कि ये कौन सा एलिमेंट है, ये है ए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, और थर्ड रो और सेकंड कॉलम, ठीक है। तो ये अगर माइनस है, चेक करो -1 की यहाँ पे कितना होगा, 1 + 2 होगा, तो ये माइनस आएगा, ठीक है। अगला वाला गारंटी प्लस आएगा, ये माइनस आएगा, समझ रहे हो बात ये, ठीक है। तो पूरे डिटरमिनेंट जो है पूरा, तुम्हें कहीं से भी एक्सपेंड करना हो, तुम्हें ये आइडिया होना चाहिए कि वहां पे आता क्या है, कौन सा साइन है, और उसके बाद एक्सपेंशन के लिए अल्टरनेट साइंस यूज करके एक्सपेंड हो जाएगा, सिंपल बात है, ठीक है। तो मैं पूरे डिटरमिनेंट के लिए अगर साइन स्कीम लिखना चाहूँ तो ऐसी लिखेगी। फर्स्ट केस पे कैसा आएगा, 1 1 1 1 तो पॉजिटिव, 1 2 नेगेटिव, मुझे पता है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये तुम्हारे सामने निकालो, माइनस प्लस खत्म, है ना। अगर तुम्हें कोई सोच रहा है सर मैं रो 3 से करूंगा, तो वो प्लस माइनस प्लस यूज करेगा, जो रो 2 से करेगा वो माइनस प्लस माइनस यूज करेगा, जो C2 से करेगा वो माइनस प्लस माइनस यूज करेगा। तो हम करने वाले हैं C2 से, देखो अभी, ठीक है। जब हम C2 से कर रहे हैं तो होगा क्या, C2 इज योर 2 5 8। अब मैं ना सीधा साइन यूज करूंगा, तो मैं लिखूंगा -2, -1 की ये नहीं लिखूंगा, मुझे पता चल गया ना, ठीक है, मुझे हैबिट हो गई कि ऐसा होगा। तो दिस इज योर -1 × 2 -2 इंटू वो डेट, ठीक है। अब मैं डेट के लिए ये बनाना भी बंद कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं सीधा आंसर्स लिखूंगा थोड़े, ठीक है। तो देखना -2 इंटू, तो इसमें 4 6 7 9 यूज होगा, 9 4 36 36 - 42 - 6, इतना तो मैं काम करूंगा, ठीक है, मैंने सीख लिया है ना भाई, ठीक। अच्छा, फिर क्या आएगा, प्लस के साथ कौन आएगा 5, फिर ब्रैकेट आएगा, ठीक है। लास्ट वाले में चलो मैं डेट लिख दूंगा जिससे ज्यादा फास्ट ना लगे, ठीक है। तो +5 के साथ सेकंड रो छुपा दो और सेकंड कॉलम छुपा दो, तो 9 - 21, 9 - 21 इज -18, ठीक है। 9 - 21 कितना हो जाएगा, 12 और 1 13, सॉरी, ठीक है, नहीं 12 -12 हो जाएगा, ठीक। और फिर क्या आएगा, 8 के साथ क्या आएगा, 8 के साथ आएगा -8, ठीक है, -8, और -8 के साथ हाइड किसे करना है, थर्ड रो, ठीक है, और सेकंड कॉलम, थर्ड रो और सेकंड कॉलम। बेसिकली उन कॉलम्स और रोज को हाइड करना होता है जिसमें वो है, यानी इसको और इसको, जो उसकी सीध में है, ठीक है, जो उसके अबाउट है, यानी ये और ये।
तो 1 3 6 4 बचा, तो 6 माइनस 12 तो माइनस 6 हो गया। काफी बड़ा आंसर आ रहा है, चेक कर लेते हैं। 12 और ये हो गया माइनस 60, ये हो गया प्लस 48 और इट्स गुड कि ये 0 आ रहा है। क्लियर है बात? ठीक है, ठीक। तो जस्ट फॉर योर कंफर्मेशन मैंने ये 3 बार किया एक ही आंसर और ये हर बार 0 आ रहा है। मेथड सही है, ये माइनस के साइन मैंने तुम्हारे सॉल्व कर दिए और ये भी बता दिया कि मैं डायरेक्ट कैसे प्लस माइनस प्लस यूज कर रहा था। एक मैंने एनालॉजी बनाने की कोशिश की, कहां से? वेक्टर वाले काम से। और जो यहाँ पे एक्चुअली होता है वो ये है, -1 की पावर होता है जिस एलिमेंट की बात कर रहे हो वो, ठीक है, -1 की पावर i प्लस j। ठीक, समझ में आ रही है बात? ठीक है ना? तो ये बात अगर तुम्हें समझ में आ गई है, ठीक है, तो अब रिमार्क्स देख लेते हैं जो लिखे हुए हैं। ठीक है, रिमार्क्स देखें उससे पहले एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इज इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट। ये आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन। क्या है डिटरमिनेंट, क्या दिया हुआ है? मैं क्वेश्चन में से कॉपी कर लेता हूँ। 1 2 4 -1 3 0 4 1 0 1 2 4 -1 3 0 4 1 0। फॉर दैट मैटर कुछ भी हो, ठीक है। अगर तुम सोचते हो, ठीक है, कि इसको रो 1 के अबाउट एक्सपेंड करें तो देखो क्या होगा। रो 1 के अबाउट एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, ठीक है, एक्सपेंडिंग अलोंग मतलब उसके साइड से एक्सपेंड कर रहे हैं, तो ये आएगा 1, ठीक है। 3 into 0 minus 0 तो 0 minus 2 ये 0 प्लस 4 -1 और -12 तो -13, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी -52। एक्चुअली ये काम सही नहीं है, आंसर आ जाना इज नॉट अवर एम। हमारे एम है कि कैसे काम कम हो। तो तुम सोचो कि अगर तुम C3 के अबाउट करते एक्सपेंड, ठीक है, तो तुम्हें सिर्फ एक कैलकुलेशन करनी पड़ती 4 के अबाउट। वो क्या होती? पहले तो साइन चेक करो, प्लस माइनस प्लस, कहां से पता? प्लस माइनस प्लस, ठीक है, तो 4 प्लस के साथ आता, ठीक है। और सब वो जो सब डेट है, ठीक है, वो कितना? -1 और -12 तो -13, आंसर आ गया -52, ठीक है। ये अभी मैटर नहीं करता, ठीक है, ये तब मैटर करता है जब तुम ये करते करते कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर जाओ और तुम्हारे -53 आंसर आ जाए, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारा -52 आना था, वो सही आता, क्योंकि एक बार कैलकुलेशन करना इज इजी और 3 बार करना इज डिफिकल्ट, ठीक है, गलती होने का चांस रहता है, ठीक। तो आज ये आसान लगता है, पर जब क्रूशियल मोमेंट्स पे ये यूज करना होता है तो हम यूज करने के बजाय गलती कर देते हैं और फिर हमें दिक्कत होती है। तो कुछ रिमार्क्स देखते हैं, देखो आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। पहला क्या लिखा हुआ है? अगर आपको आसान करनी है कैलकुलेशन तो उस जगह से एक्सपैंड करेंगे जिस कॉलम या रो में सबसे ज्यादा जीरोस होंगे। तो इस कॉलम या रो में सबसे ज्यादा जीरोस हैं, ठीक है। मैंने आपको साधारण भाषा में बताया कि जहाँ पे सबसे कम कैलकुलेशन है, ठीक है, तो ऐसा काम हम करेंगे, ठीक। अच्छा, दूसरा क्या लिखा है कि एक्सपैंड करते टाइम -1 के i प्लस j बार बार नहीं करना है। सही बात है यार, ये क्यों कर रहे हैं मतलब बार बार? आपने नोटेशन बना लिया, इसको याद रखें, इससे काम करें, ठीक है। अगला क्या लिखा है कि a और b एक कंपैरिजन दिया हुआ है। लाओ हम ये खुद सॉल्व कर लेते हैं, ये आपने पहले किया हुआ है। क्या है? 82240 है और b है 1120। ये कह रहे हैं कि a जो है वो 2b है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, a जो है वो 2b है। तो ये बोल रहे हैं अब डेट a क्या होगा? डेट b का कितने टाइम्स होगा, ठीक है। तो अगर ये हमने डिस्कस किया था कि अगर a इक्वल्स टू kb होता है तो डेट a kn डेट b होता है, ठीक है। और क्योंकि डेट स्क्वायर मैट्रिसेस में ही है तो यहाँ पे n इज द ऑर्डर ऑफ b। क्लियर है बात? ये n क्या होता है? b का ऑर्डर होता है, ठीक है। चलो, तो ये आ गया तुम्हारे पास डेट a इक्वल्स टू kn डेट b, ठीक। तो अब मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूँ a, यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा? 2 की पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो डेट a यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स डेट b। और तुम निकाल के देख लो, डेट a कितना आ रहा है? -8, ठीक है। और डेट b कितना आ रहा है? डेट b आ रहा है -2, तो 4 into -2 ही -8 होता है। क्लियर है बात ये? ठीक। अच्छा, एक मैट्रिक्स लिखते हैं ऐसी, -2 0 0 0 -2 0 0 0 और 1, ठीक है। और b जो है b वो है 4 4 और -2, ठीक है। ये तुम्हारा b है, ठीक। अगर तुम देख पाओ, ठीक है, तो b जो है वो -2 टाइम्स a है, ठीक है। जस्ट चेक, ऐसा हो रहा है सच में, ठीक है।
तो हम यहाँ पे दो चीजें सीखेंगे कि ए एंड बी आर डायगोनल मैट्रिसेस। ए और बी कैसी मैट्रिसेस हैं? डायगोनल मैट्रिसेस हैं। ए और बी दोनों डायगोनल मैट्रिसेस हैं। तो डायगोनल के लिए एक सिंपल बात कि डायगोनल के लिए डेट ए जो होता है वो होता है -2 इंटू -2 इंटू 1, सारे एलिमेंट्स का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ये इसमें डायरेक्टली डेट ए होता है। ठीक है, पहले तो हम सॉल्व करेंगे लेकिन मेथड से। तो डेट ए आएगा हमारे हिसाब से -2। ठीक है, फिर क्या आएगा? इसमें तो किसी भी कॉलम या किसी भी रो के अबाउट एक्सपेंड करें कैलकुलेशन उतनी ही कम है क्योंकि हर एक में 2 जीरो है। ठीक है, तो हम पहले से ही कर लेते हैं रो 1 से। ठीक है, तो -2 इंटू क्या आएगा? -2 इंटू 1 और -0। तो फाइनली क्या आया? -2 और -2 यानी कि +4। और यही हमने डिस्कस किया था, -2 इंटू 1। ठीक है, तो अगर A इज इक्वल टू डायगोनल डायग D1 D2 D3। ठीक है, तो डेट ए क्या होगा? डेट ए हो जाएगा D1 इंटू D2 इंटू D3। डेट बी जरा निकाल देते हैं। डेट बी कितना आएगा? 4 4 जो 16 इंटू -2 -32। ठीक है, डेट बी कितना है? -32। अच्छा, तुम्हें एक चीज पता है कि b -2 है, तो तुम डेट बी यहाँ से भी निकाल सकते थे। तुम्हारे हिसाब से डेट बी कितना होता है? डेट बी इज इक्वल टू -2 की पावर a का ऑर्डर। a का ऑर्डर कितना है? 3। ठीक है, इनटू डेट ए। ठीक, चेक करो कि तुमने अलग अलग वैल्यूज जो निकाली हैं क्या वो इसे सेटिस्फाई कर रही हैं। तो डेट ए इज योर 4, -2 का क्यूब इज -8, -8 इंटू 4 इज -32 एंड डेट बी इज एक्चुअली -32। तो डायगोनल के केस में तुमने शॉर्ट देख लिया कि क्या होता है। विदाउट कैलकुलेशन D1 इंटू D2 इंटू D3 करना है। ठीक है, दिस इज कॉमन, दिस इज मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन है। ठीक, और ये वर्क करता है, ये भी मैंने तुम्हें बता दिया। ठीक है, के वाली एक प्रॉपर्टी, ठीक है, ये देख ली हमने। ठीक है, और एक ये चीज देख ली हमने। ठीक है, और एक ये चीज जो ब्लू में लिखी है वो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे जितना भी ब्लू एरो है वो इम्पोर्टेंट है, और ब्लू में जो ये लिखा है ये इम्पोर्टेंट है। बाकी नोट जो है वो इम्पोर्टेंट है ही। और बोला क्या है बाकी, इन्होंने भी वही चीज बताई हुई है कि डेट ए अगर के बी है तो डेट ए के एन बी होगा। जहाँ पे n 1 2 3 है वो 4 5 6 भी हो सकता है। इट डिपेंड्स कि ऑर्डर क्या है बी का। ऑर्डर उसी का देखना है जिसके साथ ये मल्टीप्लाइड है। के जिसके साथ मल्टीप्लाइड है ना, ऑर्डर उसका देखना है। ठीक है, और वैसे भी यार तुम एक चीज सोचो कि ये स्क्वायर है, ठीक है, और डिटरमिनेंट स्क्वायर के लिए ही चलता है, तो इन दोनों का ऑर्डर सेम ही होगा। तो किसी का भी देखो तो भी चलेगा। ठीक है, बट इन केस तुम्हें कंफ्यूजन हो रही हो तो तुम ऐसे समझ लो कि सिर्फ जिसके साथ है उसका ऑर्डर चेक करना है हमें। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास ओवरऑल बातें आ जाती हैं। ये डिटरमिनेंट की कैलकुलेशन 3/3, उसको इजी कैसे रखना है वो एग्जांपल। ठीक है, दिस इज योर एग्जांपल 2। ठीक है, दिस वाज योर एग्जांपल 1। ठीक है, और ये आ जाता है तुम्हारा क्या, अगर A इक्वल्स टू A इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ अनदर मैट्रिक्स तो उस केस में क्या होगा वो देख लिया। और ये है डायगोनल के केस में क्या होता है, और ये है एप्लीकेशन इसकी कि ये वर्क करता है। ठीक है, तो मैं साइड हो जाता हूँ बोर्ड से, तुम जल्दी से इसको जो है अपने नोट्स में ऐड कर लो और फिर उसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं। देखो, अब एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं 2/2 का डेट फाइंड करने के लिए और 3/3 का डेट फाइंड करने के लिए। तो देखो 2/2 का जो एग्जांपल है वो है ये cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। तो मैं डेट ए बताना है सॉरी। ठीक है, डेट ए क्या होगा ये बताना है तुम्हें। तो डेट ए कितना आएगा यहाँ पे। ठीक, एक तो तुम्हारी कुछ ऑब्जर्वेशंस ना ठीक ठाक होनी चाहिए। वैसे तो यहाँ पे बहुत जल्दी आंसर आता है cos स्क्वायर अल्फा माइनस ऑफ माइनस sin स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो वो आंसर हो जाता है 1। ठीक, पर मैं क्या कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है ना, ऐसा भी तो हो सकता है जो अभी मैं लिखने वाला हूँ उसके जैसा। कैसा कि यहाँ पे AAT जो है वो I है। ये कैसे पता चला? A इज ऑर्थोगोनल। वो कैसे पता चला? वो ऐसे पता चला, देखना जरा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा 1 है, और cos अल्फा इंटू माइनस sin अल्फा प्लस sin अल्फा इंटू cos अल्फा वो कितना है? 0। ठीक, तो तुमने कहा R1, ठीक है, R1 जो है इज अ यूनिट वेक्टर। ठीक, और R1 डॉट R2 जो है वो 0। ठीक है, ऐसे ही तुम देखो तो C1 भी यूनिट वेक्टर है। ठीक है, C1 इज अ यूनिट
और C1 डॉट C2 इज इक्वल टू 0। डॉट मतलब वेक्टर्स का प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है। ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, ऐसे 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 और ऐसे। सही बात है। इससे ये आया, इससे ये आया तो डेट 1 होगा या फिर -1 होगा, ठीक है। इतनी सी बात है, ठीक। तो डेट जो है यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक। चलो, तो ये सॉल्व करके भी आ जाता, ऐसे भी आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर यू इज, क्या लिखा हुआ है, डेल्टा इज इक्वल टू 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा एंड 0। तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक। इफ यू कैन ऑब्जर्व, अगर सॉल्व करने जाओगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट अगर ऑब्जर्व करोगे तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और माइनस का प्लस, ऐसा मतलब ए मान लेते हैं, ठीक है। ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ऑड ऑर्डर, ये करा तो हुआ है, यानी कि डेट ए कितना है 0 इज इक्वल टू डेल्टा। डेल्टा की वैल्यू क्या है 0, ठीक है। मैं तुम्हें एक ऑल्टरनेट बात बता देता हूँ अभी कि ए है, अगर ए इज अ मैट्रिक्स, ठीक है, देन ऐसा हो सकता है, कैसा कि इट्स डिटर्मिनेंट will be written as delta det A, ठीक है। ऐसे लिखा जा सकता है, तो तुम्हें कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्या लिखा हुआ है, ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा। तो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ डू यू कैलकुलेट डिटरमिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। 4x4 के लिए भी ऑफ कोर्स यही मेथड वर्क करता है। वहां पे जो सब मैट्रिक्स होती है वो 3x3 बनती है, फिर 3x3 में आपको 2x2 पे जाना होता है। तो ऐसा ही टोल्ड यू कि 2x2 वाले जो सब मैट्रिक्स है उसका जो डेट है वो क्या है, सबसे बेसिक यूनिट है। अगर तुम्हें वो काम करना आ गया जो कि तुम्हें आता है तो तुम सारे काम कर सकते हो, सारी मैट्रिसेस के लिए चीजों को हैंडल कर सकते हो, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डेट निकाल दोगे। नेक्स्ट डेफिनेशन जो आज मैंने बोला था वो है माइनर, ठीक है। माइनर MINOR, ठीक है। माइनर क्या होता है, ठीक है। माइनर क्या होता है, रिलेटेड टू एलिमेंट होता है। माइनर क्या है, एलिमेंट से रिलेटेड होता है। तो पहले 2x2 मैट्रिक्स के लिए माइनर की बात करते हैं। A11 A12 A21 A22, ठीक है। ये तुम्हारी मैट्रिक्स है, ठीक। तो एलिमेंट से रिलेटेड होता है माइनर, तो इसका मतलब होता क्या है, यानी कि A11 का निकलेगा, A12 का निकलेगा, A21 का निकलेगा, A22 का निकलेगा, हर एलिमेंट का निकलेगा। अगर 3x3 मैट्रिक्स है तो 9 माइनर होंगे, 2x2 है तो 4 माइनर होंगे, ठीक है। अच्छा देखो ये जो मैट्रिक्स है, ठीक है, इसमें तुम्हें क्या फाइंड करना है, माइनर इज द वो जो तुम्हारे पास सब मैट्रिक्स आती है निकल के, उसका जो डेट है वही माइनर है। माइनर इज द डेट ऑफ सब मैट्रिक्स corresponding to the एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग जो सब मैट्रिक्स आती है उसका जो डेट होता है, ठीक है, वो माइनर है, ठीक। तो मैं A11 के माइनर की बात करता हूँ। A11 फॉर A11 M11, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, MIJ से, क्योंकि एलिमेंट क्या है तो IJ उसके पास भी आएगा, ठीक है। तो M11 क्या होगा, तो तुम पहले क्या करोगे, माइनर निकालने के लिए या सब मैट्रिक्स के लिए क्या करते थे, जो रो और जो कॉलम थी उसे ढक देते थे। तो जो रो और कॉलम है उसे ढक दिया, देखना बचा क्या, A22 बचा, ठीक है। A22 बचा तो M11 क्या हो गया, A22 हो गया, ठीक है। A12 के लिए क्या होगा, A12 के लिए इसे ढका तो M12 जो होगा वो A21 होगा, ठीक है। A21 के लिए क्या होगा, M21 आएगा। M21 कैसे आएगा, A12 आएगा। और A22 के लिए क्या होगा, M22 निकल के आएगा, और वो आएगा कैसे, सेकंड रो सेकंड कॉलम को ढक देंगे तो A11 आएगा। क्लियर है बात है, ठीक है। दिस वाज योर माइनर। ये 2x2 में था, 3x3 के लिए काम करते हैं। 3x3 के लिए देखो क्या होगा,
3/3 के लिए होगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। अच्छा एक चीज बताना भूल गया मैं, जो डिटरमिनेंट्स हमने अभी कंप्लीट किया उसके बेस्ड एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 4.1 इट इज योर होमवर्क, ठीक है। मैंने ऑलरेडी चैनल में पोस्ट कर दिया है, बट स्टिल अगर कोई देखे ना वो मैसेज तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है। चलो तो A11 A12 A13 21 22 23 31 32 33 इसके लिए काम करते हैं, ठीक। तो तुम्हें माइनर फाइंड करना है, माइनर फाइंड करना है इसका मतलब डेट ऑफ सब मैट्रिक्स करस्पॉन्डिंग टू द एलिमेंट, ठीक है। डेट ऑफ सब मैट्रिक्स करस्पॉन्डिंग टू द एलिमेंट। मैं तुम्हारे स्क्रीन पे एक डेफिनेशन भी डाल देता हूँ, इसकी फॉर्मल डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है उसको पढ़ लेते हैं एक बार। माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ डिटरमिनेंट इज द डिटरमिनेंट obtained by deleting the nth row and ith row and jth column in which aij lies। तो aij जहाँ है उसकी रो हटा दो और उसका कॉलम हटा दो, बाकी जो बचा उसका डेट ले लो, ठीक है। बोला गया माइनर ऑफ एन एलिमेंट aij इज डिनोटेड बाय mij, ठीक है। तो ये सेम है ना जो हम काम कर रहे हैं वही एग्जैक्टली, ठीक है। तो आप काम समझ लें, ठीक। तो A11 से बात करें, A11 के लिए M11 आएगा, M11 है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करो, क्या बचा A22 A23 A32 A33। मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, मैं 9 के 9 माइनर नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो मैं कुछ रैंडम माइनर लिख देता हूँ। A23 के लिए लिख देता हूँ, A23 के लिए आएगा M23 के लिए करना क्या है, सेकंड रो डिलीट करनी है, जिसमें वो है वो रो हटाओ, जिसमें वो है वो कॉलम हटाओ, बचा क्या 1 1 1 2 11 12 31 32 11 12 31 32, ठीक है। 2-3 माइनर और फाइंड करते हैं, हैबिचुअल हो जाएंगे, ऐसे काम होता है। A32 का कर लो, A32 के लिए M32 आएगा, 32 जहाँ पे है वो रो काट दो और वो कॉलम काट दो, तो 11 13 21 23 11 13 21 23। अच्छा डेट क्यों लगाया हुआ है, डेट सॉल्व हो जाएगा और नंबर आ जाएगा, ठीक है, ठीक। वो सब मैट्रिक्स का डेट लेना है हमें, ठीक है। और कौन सा कर दें, A21 कर देते हैं। A21 के लिए M21 आएगा, M21 क्या होगा, ये हटाया 12 13 32 37 12 13 32 33, ठीक है, ठीक। और लास्ट वाला मैं बहुत एक्सप्लेनेटरी कर देता हूँ, A33 के लिए काम करते हैं। A33 तो M33 जो है वो होगा M33 वो होगा तुम्हारे पास थर्ड रो कट करेंगे, ठीक है। ये रो तुमने कट की और ये कॉलम कट किया, बचा क्या ये, ठीक है। इसको उठा के वहां लगा देना है, तो 11 12 21 22 11 12 21 22। तो दिस इज हाउ यू फाइंड द माइनर्स, ठीक है, ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स, ठीक है। एक मैट्रिक्स में जितने एलिमेंट्स होंगे उतने माइनर होंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स का कंसेप्ट है, क्योंकि डिटरमिनेंट से रिलेटेड है तो वैसे भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही कंसेप्ट होगा, वो बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है कोफैक्टर। तो पहले हम एक मैट्रिक्स के लिए माइनर फाइंड करते हैं, वो क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन से पोस्ट कर देता हूँ। क्या बोला है आपसे इसमें, आपसे बोला है कि माइनर्स निकालें 1 - 2 4 3 के, ठीक है। तो पहले मैं हटा देता हूँ, मैं खुद रहता हूँ साइड, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलो देखें, क्या दिया था हमें, फाइंड माइनर्स ऑफ 1 - 2 4 3। इसके माइनर फाइंड करना है इस मैट्रिक्स से या डिटरमिनेंट के लिए, ठीक है। डिटरमिनेंट का कंसेप्ट है माइनर का, ठीक है। डिटरमिनेंट कहाँ से है, मैट्रिक्स से, ठीक है। तो आप ये इंटरचेंजेबली थोड़ा यूज हो जाता है, इंटरचेंजेबली, ठीक। पर आपको क्या कंसिडर करना है, डिटरमिनेंट के लिए बातें की जा रही है, ठीक। माइनर का अपने आप में कोई खास वैल्यू नहीं है, ठीक है। माइनर की वैल्यू तब आती है जब कोफैक्टर इंट्रोड्यूस होते हैं, तो कोफैक्टर्स के बाद इंट्रोड्यूस होगा। लेट्स फाइंड आउट दिस फर्स्ट। तो M11 कितना होगा, M11 कितना होगा 3, अभी चेक किया था, ठीक है। M12 कितना होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट करा 4 आया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम के लिए कितना आएगा, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम के लिए ये आ जाएगा -2, और सेकंड रो सेकंड कॉलम के लिए कितना आएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम के लिए ये आ जाएगा 1। तो दिस इज इट, है ना, ये माइनस हो गए, ठीक। एक क्वेश्चन में लिख देता हूँ आपके लिए, माइनस ऑफ, वैसे तो मैं स्लाइड इसके एंड पे भी आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा होमवर्क के लिए, ठीक है। उनका डिस्कशन हम डाउट क्लास के लिए रखेंगे, डाउट क्लास में अलग से सेपरेटली उसको सॉल्व करेंगे,
ठीक, तो व्हाट इज योर होमवर्क? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, ये छोटा सा होमवर्क है आपका, फाइंड माइनस ऑफ इतना। ठीक है, तो 9 आंसर्स आएंगे आपके पास, वो आपको करने हैं। तो दिस इज एग्जांपल 1, दिस इज एग्जांपल 2, दिस इज होमवर्क। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स इज वन वेरी इजी थिंग। ठीक है, कुछ बुक्स में इसे सी से डिनोट किया जाता है, CIG। ठीक है, जैसे माइनर हर एलिमेंट से रिलेटेड कंसेप्ट है, वैसे ही कोफैक्टर भी हर एलिमेंट से रिलेटेड कंसेप्ट है। और कुछ बुक्स में इसे ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट बुक NCERT इसे ए से रिप्रेजेंट करती है, बट इट डजंट मैटर, ये सी से रिप्रेजेंट करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि मैं पर्सनली बताऊं, मैं सी ही यूज करता हूँ। मैंने कब यूज किया था? मैंने यूज किया था जब मैंने आपको वो जो मैट्रिक्स थी 3x3 की, उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बताई थी, तो मैंने उसमें ऑल्टरनेट तरीका बताया था आपको कि कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो वो ऑल्टरनेट तरीका जो था, वो जो ऑल्टरनेट तरीका था, ठीक है, वही था जहाँ पे मैंने कोफैक्टर बोला था कि जब कोफैक्टर पढ़ लेंगे तब मैं दोबारा बता दूंगा। तो कोफैक्टर पढ़ लेंगे आज कोफैक्टर के बारे में काफी सारी बातें करनी है, डिटरमिनेंट इससे कैसे फाइंड होता है वो देखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें मैं उसे दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे यूज हो रहा है। तो देखिए, CIJ is minor with sign, बस खत्म है ना, बस इतनी सी बात। यानी कि अगर आपको MIJ आता है, ठीक है, -1 की पावर i प्लस जे कर देना MIJ के साथ, और वो CIJ दे देगा। ठीक है, या इक्विवेलेंटली AIJ दे देगा, बात एक ही है, दोनों कोफैक्टर ही है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसी मैट्रिक्स में माइनस फाइंड करते हैं। माइनस तो हमने फाइंड कर लिए हैं, कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं। तो C11 इक्वल्स टू -1 की पावर 1 + 1 × 3, तो कितना आ गया? -1 का स्क्वायर × 3। C12 क्या होगा? C12 तो ये होगा -1 की पावर 1 + 2, ठीक है, इंटू M12, और M12 इज 4 तो -4। C21 क्या होगा? ये भी नेगेटिव आएगा, -1 की पावर कितना? 2 + 1, ठीक है, इंटू M21, तो देखो M21 कितना? -2 -2 × -1 यानी कि +2 +3 कैसे +2, और C22 जो है वो क्या होगा? -1 की पावर 2 + 2, ठीक है, इंटू M22। ठीक, तो -1 का पावर पॉजिटिव है तो कितना आ जाएगा? +1 +1 इंटू M22 कितना आ जाएगा? 1। तो दिस इज योर 1। ठीक है, ये बात आ गई सामने। ठीक, तो ये आपकी ओवरऑल बात रही, ये आंसर्स आपके पास आ जाते हैं CIJ के। ठीक है, अब एक चीज कोशिश करते हैं कि हम समझ पाए। ठीक है, अगर कोई डेल्टा लिखा है, ठीक है, डेल्टा क्या है? A11 है, A12 है, A13 है, A21 है और A22 है। ठीक है, तो डेल्टा आता क्या है इसका? ये आता है A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21। क्लियर है बात ये? ठीक है, एक अब तुम नोटिस करना कि ये है इस रो के अबाउट एक्सपेंशन, ठीक है, R1 के अबाउट। क्लियर है? ठीक, अगर तुम समझो तो A11 इंटू A22 जो हो रहा है, A22 क्या है A11 के लिए, अलग से लिख लेते हैं। ठीक है, M11 फाइंड कर लो। M11 कितना आएगा बेटा? A22। M12 कितना आएगा? M12 आएगा A21, M21 आएगा M21, क्या आएगा? A12, और M22 आएगा M22 A11। क्लियर है बात? ठीक, तो ये माइनस आ गया तुम्हारे पास। ठीक है, तो A11 इंटू A22 कितना होगा? A22 ये हो जाएगा M11 माइनस A12 कितना है? A12 है। अब अगर तुम सोचो, ठीक है, तो जो C11 है, C11 इट इज -1 की पावर 1 + 1, यानी वो भी M11 ही है, लेकिन C12 जो है, C12 वो -M21 है। ठीक है, और C21 जो है वो भी -M21 है, -M12 आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये कैसे आ रहा है -M12? क्योंकि -1 की पावर इंटू IJ करना था ना, ये रहा यहाँ से फॉर्मूला जो है उसको यूज करके मैं ये बातें लिख रहा हूँ। C22 कितना होगा? C22 + M22 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेट करने की कोशिश करते हैं। A12 जो है, A12 वो कितना होगा? A12 वो होगा M21 और इंटू A21। अब -M21 को क्या मैं C21 लिख सकता हूँ, और M11 को, M11 जो है उसको C11 प्लस M21 जो नेगेटिव है उसे लिख देता हूँ C21
इंटू A21, यानी कि डेल्टा तुम्हारा इतना है। डेल्टा इज आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट लो, करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर लो, मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया A11 C11 प्लस A21 C21। ठीक है, आपको शक है, आप एक काम करो, मेरे हिसाब से डेल्टा ये भी होगा A21 C21 प्लस A22। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है ना, ऐसा लग रहा है। ठीक है, A12 लिया है, नहीं सही है, A21 C21, ठीक है चलने दो, और A22 C22। ठीक है, डेल्टा ये भी होगा, मैंने अभी बोला करस्पॉन्डिंग एलिमेंट लो, करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर लो, उससे डेल्टा आ जाता है। ठीक है, उनके सिग्मा से। ठीक, तो देखो चेक करते हैं, A21 तो A21 ही होगा, C21 क्या होगा, C21, तो C21 इज माइनस A12 प्लस A22 कितना है, A22 तो A22 ही है, और C22 कितना है, ये है प्लस A11। ठीक है, आप चेक करो, ऊपर यही आंसर लिखा हुआ था, A11 A22 और माइनस A12 A21, ये लिखा हुआ था। इसका मतलब ये भी एक आंसर है। ठीक है, और देखें आंसर क्या हो सकता है, और आंसर हो सकता है कि A12 C12 प्लस A22 C22। मैं दोबारा बताता हूँ, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो, और जितने भी हैं एक रो, जिस रो के अबाउट बात कर रहे हो, ठीक है, ये किस कॉलम के अबाउट है, अलोंग, कौन सा कॉलम के अलोंग लिए है मैंने, 1 2 और A22 है ना एलिमेंट्स, तो अलोंग C2 लिया है, ये 21 और 22 है, यानी अलोंग R2 लिया है। ठीक है, ये 11 और 21 है, 11 और 21, तो अलोंग C1 लिया था। आप समझ गए, एक्सपेंशन R1 का किया था, उससे तो बस मुझे ये पता चला कि आंसर क्या आता है, डेल्टा का आंसर पता चला था। लेकिन आंसर लिखने के तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, देखो आ रहे हैं तरीके, यहाँ पे 4 तरीके आते होंगे। क्यों आते होंगे 4 तरीके, क्योंकि एक रो, 2 रो, एक कॉलम, 2 कॉलम, सही है बात ये। ठीक है, तो आई होप यू आर गेटिंग दिस थिंग। अच्छा, अगर आपको ये पता चल रहा है ना, तो यू आर गेटिंग वन थिंग मोर। ठीक है, 3x3 में ऐसे कितने तरीके हो सकते हैं, 3 रोज, 1 2 3, और 3 कॉलम्स, 1 2 3, यानी 6 तरीके हो सकते हैं। तो वो जो 6 तरीके की बात कर रहा था मैं अभी एक्सपेंशन वाले, वो भी आप ऐसे ही समझो कि यही तरीके हैं जो फॉलो हो रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आई हैव मेड माय पॉइंट क्लियर, यहाँ पे आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं जल्दी से, इसके लिए कोफैक्टर्स वाला काम कर लेते हैं। अच्छा देखो, है ना, वी आर रेड, ये हमने कर लिया ऑलरेडी। ठीक, तो इसका डेट जो है फाइंड करने की कोशिश करते हैं। लेट्स नेम दिस एज ए। ठीक है, इसका ए जो है वो है 1 - 2 4 3 है। ठीक है, डेट ए कितना आएगा, डेट ए आएगा 3, 1 × 3 माइनस ऑफ -2 × 4, तो ये कितना हो गया 3 + 8, यानी कितना हो गया 11। ठीक है, मैं कह रहा हूँ ऐसा मत करो। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, तुम समझो कि डेट ए इज ऑल्सो A11 C11 प्लस A12 और C12। तो A11 कितना है बेटा, 1 है, और C11 कितना है, C11 देखो कैसे फाइंड करना है, C11 फाइंड करना है साइन के साथ माइनर, तो 11 के लिए 3 पे पहुंचे। ठीक है, और साइन कितना होगा, प्लस ही होगा। ठीक, 12 के लिए कहाँ गए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो -2 पे गए, और 12 कोफैक्टर चाहिए, तो पहली बात तो ऑड होगा। ठीक है, तो ये जाएगा -4। ठीक है, -1 की पावर 1 + 2, या फिर तुम चेक कर लो, निकाला भी C12 -4। ठीक, ठीक है, तो ये कितना आ गया 3 + 8 11। क्लियर है बात ये। ठीक, देखो इट इज वर्किंग। ठीक, बात आ रही है समझ में। ठीक, अगर तुम्हारा माने कि नहीं सर हम तो ऐसे नहीं निकालेंगे डेट है, हमारे हिसाब से तो ये होगा, क्या होगा, A21 C21 प्लस A22 C22। ठीक है, तो देखो चेक करो, A21 कितना है, 4 है, C21 कितना है, यहाँ पे लिखा है 2, A22 कितना है, A22 है 3, और C22 कितना है 1, तो 8 और 3 11। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग नया फैक्ट, अगर तुम करस्पॉन्डिंग ना लो, ठीक है, करस्पॉन्डिंग ना लो, तुम ऐसा कर दो, A11, ठीक है, A11, ठीक, यहाँ से देखते हैं, A11 C21 प्लस 812 लो, पहली रो के एलिमेंट्स लो, और दूसरी रो के कोफैक्टर्स C22। ठीक है, तो मैं गारंटी के साथ एक चीज कह सकता हूँ कि ये 0 आएगा। ठीक, ये मिसमैच अगर होता है
मिसमैच तरीके से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहली रो के एलिमेंट्स लिए और पहली कॉलम के कोफैक्टर्स ले लिए, वो नहीं चलेगा। पहली रो के एलिमेंट्स, दूसरी रो के कोफैक्टर्स। अगर पहली रो के एलिमेंट्स और पहली रो के कोफैक्टर्स हैं तो आंसर डेट का आएगा, और इन ऑल अदर सिचुएशंस आंसर कैसा आएगा? 0 आएगा। So let's calculate this. If it is coming out to be 0, this is one property that you have to remember, और ये एक property जो आपको याद रखनी है। So let's check this out first. A11 here it is 1. Then C21, what is C21? C21 is 2. ठीक है। Then A12, what is A12? First row, second column, it is -2. And C22, what is C22? It is 1. ठीक है। Now you can check it yourself. 2 minus 2, it is coming out to be 0. आप बोलो सर हमें तो ये नहीं करना, हमें करना है A21 into C11 प्लस A22 into C12। कर लो भाई, 0 आएगा। ठीक है, तो तुम्हें ये होपफुली समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मिसमैच भी तरीके से करना है। अगर मिसमैच तरीके से नहीं करोगे तो मेरे पास मत आना, आंसर 0 नहीं आएगा। ठीक है, बात ध्यान रखनी पड़ेगी तुम्हें। ठीक, तो दिस इज हाउ थिंग्स आर वर्किंग। दिस वाज डन। माइनस और कोफैक्टर्स हमारा हो गया। ठीक है, ये हमने कर लिया। क्या क्वेश्चन है अपने पास? क्वेश्चन है एक डिटरमिनेंट पूछा है, निकालने के लिए बोला अपने को। ठीक है, और डिटरमिनेंट्स के आंसर्स मांगे। ठीक है, तो ये नोट पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है, नोट में इन्होंने ये किया हुआ है कि डेल्टा इक्वल्स टू A11 प्लस A12 A22। ठीक है, प्लस A11 A13 A23 निकाला हुआ है। सॉल्व कर करके बेचारे 0 ले आए। इन्होंने प्रॉपर्टीज से लाया है, बट आई एम टेलिंग यू वन थिंग। ठीक है, अभी प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ी है तो प्लीज उसका लोड मत लेना, वो हम डिटरमिनेंट्स में ही पढ़ेंगे। मैं सेपरेट ही रखूंगा चीजें। मैट्रिक्स का जो होगा वो मैट्रिक्स में कराऊंगा, जो डिटरमिनेंट का होगा वो डिटरमिनेंट में कराऊंगा। ठीक है, तो ये इन्होंने प्रॉपर्टीज से किया है। ठीक है, वैसे फर्क नहीं पड़ता। मैंने तुम्हें बोला है मिसमैच अगर तुम क्लीन करोगे तो तुम्हारे पास पक्का सही आंसर आएगा। अगर मिसमैच सही किया है, पहली रो और दूसरी, पहली रो के एलिमेंट्स लिए हैं, दूसरे के कोफैक्टर्स, आंसर 0। पहली रो के एलिमेंट्स, पहली के कोफैक्टर, आंसर डेल्टा। डेल्टा क्या है? डेट है। ठीक, चलो तो एक ये बात होगी। ठीक है, फिर क्या लिखा है? इफ द एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड विद कोफैक्टर्स ऑफ एनी अदर रो, ठीक है, देन देयर और कॉलम, देन देयर सम इज 0। ये हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, रो के साथ ही करने हैं, है ना, बात ध्यान रखनी है। ठीक, अच्छा, डिटरमिनेंट ऑफ है ना, डन, ओके डन, है ना। तो दिस वाज इट, है ना। नाउ आई विल पोस्ट 5 क्वेश्चंस ऑन द स्लाइड, है ना, नेक्स्ट वाली साइड पे, सॉरी स्क्रीन पे मैं वो क्वेश्चंस पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो तुम वो नोट डाउन कर लेना। इसको नोट करने के लिए मैं साइड हो जाता हूँ, तुम ये नोट कर लो। ठीक है, और हम जो डिस्कशन है वो कब रखेंगे, वो टाइम में टेलीग्राम चैनल जो है उस पर पोस्ट करता हूँ। कल ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज एंड सम अनअवॉइडेबल वर्क आई हैड टू कैंसिल द क्लास। ठीक है, तो माय अपॉलॉजीज फॉर इट। शायद आप वेट कर रहे हो, ठीक है, क्लास का। तो उससे पहले हमने काफी अच्छा कंसेप्ट पढ़ा था एंड मैंने एग्जाम्पलर की एक बुकलेट जो है, जो बोर्ड के लिए बहुत नेसेसरी है, वो ना ऑलरेडी ग्रुप पे पोस्ट कर दी है। ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है यार। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं तुम्हें बताता हूँ। क्योंकि एट द एंड तुम बोर्ड में पास नहीं होते हो या ATPR नहीं लाते हो तो IIT JEE खुश, ठीक है, कुछ भी नहीं है। वो एक बबल हो जाता है तुम्हारी लाइफ में, फूट गया। ठीक, तो तुम वो रिस्क मत लेना, वो नहीं लोगे, मुझे पता है ऑलरेडी। आप अच्छे हो, अच्छे बच्चे हो आप सब सॉरी। ठीक है, बट स्टिल मेरी साइड से मैं प्रिपरेशन पूरी रखूंगा। ठीक है, तो मेरा 3 tier सिस्टम है चीज़ों को करने का। ठीक है, पहला JEE की DPP। ठीक है, हम उससे डन एंड डस्टेड हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं जो काम चल रहा होता है उसके बीच में क्विजेस रखता हूँ। ठीक है, दिस इज 2nd tier एंड 3rd tier इज बोर्ड की DPP मैं हमेशा सॉल्व करने के लिए ग्रुप में एग्जाम्पलर फॉर्म में या पुराने गुजरात बोर्ड के जो क्वेश्चन हैं उसके फॉर्म में डाल देता हूँ। ठीक है, गुजकेट और JEE के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जिसमें JEE के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो तो मैं लेक्चर का पार्ट समझता हूँ, तो मैं लेक्चर में ही कराऊंगा। ठीक है, और आपको टाइम टू टाइम DPP में भी दूंगा। ठीक, लेकिन जो गुजकेट के क्वेश्चन हैं उसकी सीरीज में अलग से आपको बता दूंगा, है ना, जैसे ही मैं थोड़ा सा फ्री होता हूँ अभी, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी बहुत सारे काम हैं। ठीक है, तो उन कामों में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, उसके लिए रिकॉर्डिंग करनी होती है, DPP क्रिएट करनी होती है, जैसे आपके लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से अभी गुजकेट वाले शेड्यूल के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। एज सुन एज आई गेट टाइम
उसके लिए मैं चैप्टर वाइज एक प्लेलिस्ट क्रिएट करके यूट्यूब पे अपलोड करता जाऊंगा रेगुलरली, ठीक है। एंड फॉर शॉर्टकट्स उसकी एक सेपरेट वीडियो हम करेंगे, ठीक है, जितने भी पॉइंट्स हम चैप्टर में डिस्कस करते हैं, क्योंकि चैप्टर में अगर बीच में शॉर्टकट मिस भी होने के चांस रहते हैं तो वो मैं अलग से एम्फसाइज करके बाहर एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक। तो डोंट गेट हाइपरवर्ड की यार ये तो बताया नहीं है, ये तो हुआ नहीं, ठीक है। उन सब चीजों को आपका सोचना जो है वो आपका वर्क नहीं है, आपका वर्क है ये जो कराया जा रहा है आप उसे थ्रू एंड थ्रू काम खत्म कर ले, ठीक है। तो थैंक यू एंड कीप स्टडिंग।